फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, सामान्य भूगोल में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है परिवहन। और परिवहन में आज हम लोग सड़क परिवहन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए, सड़क बनाने की जो परंपरा रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क के निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। भारत में एक पुराने रोड की यहाँ पे चर्चा की गई है जिसे बोला जाता है ग्रैंड ट्रक रोड या जीटी रोड भी बोलते हैं। पुराने टाइम में पुराना मुगल रोड भी बोला जाता था। ये मुगल रोड जो था, जीटी रोड जो था, वो ढाका से लेकर लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। कहाँ के? उत्तर भारत की। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो 2021-22 की जो वार्षिक रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा था कि भारत में लगभग 63.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। कितना? मतलब 64 लाख इसे मान लीजिए, जो यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। मतलब सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? यूएसए के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। और दूसरे नंबर पे इंडिया है, भारत है। ठीक है, तो यूएसए के बाद कौन है? भारत है, जिसके पास सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र में लगभग 69%, कितना? 69% जो है हमारे माल का यातायात, मतलब सामान जो इधर से उधर ट्रक्स पे जाते हैं, जितना भी माल एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है उसका 69% यातायात किससे होता है? सड़क के द्वारा होता है। ठीक है, और लगभग 90% यात्री एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसमें लगभग 90% यात्री सड़कों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता तय करते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो कितना हो गया? 69% माल ढोने वाले में और 90% यात्री यातायात में, परिवहन या सड़क परिवहन द्वारा। ठीक है, अब नागपुर योजना में हम लोग देख लेते हैं। 1943 की नागपुर योजना ने भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब भारत की सड़क अगर देखा जाए, ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है नेशनल हाईवे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। दूसरा है प्रांतीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। थर्ड है जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और फोर्थ है ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड्स। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है जिसका निर्माण और रखरखाव कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं आप। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसका? तो नेशनल हाईवे का जो भी होता है रखरखाव, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है कि बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा अगर देखा जाए, ऑफ इंडिया 2018-19 की जो रिपोर्ट देखा जाए, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 31 मार्च 2019 तक विभिन्न श्रेणियों की सड़कें जो हैं वो इस प्रकार थी। तो इसमें ये देखा गया, अगर सड़कों का देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए, ठीक है, तो सड़कों के प्रतिशत में राष्ट्रीय राजमार्ग का 2.09 है। राज्य राजमार्ग का अगर पूरे सड़कों का, भारत में जो सड़कों की जाल है उसमें देखा जाए तो 2.84 है। जिला सड़कें हैं 9.68, ग्रामीण सड़कें हैं 71.42। तो ये प्रतिशत है। ठीक है, और किलोमीटर में आप देख लीजिए, 1,32,499 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत 2023 की रिपोर्ट आप देखेंगे तो भारत 2023 की रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट्स बताती है उसमें इसमें ये लिखा गया है कि 1,44,634 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि भारत 2023 से लिया गया है। ठीक है, और ये रिपोर्ट है, ठीक है, 2019 की। तो एंड 2 नवंबर 2022 तक ये दिया गया है, 30 नवंबर 2022 तक कितनी रोडें गवर्नमेंट ने बना चुकी हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, और उसके बाद स्टेट हाईवे में देखिए कितनी, यहाँ 1,79,535 है, बट स्टेट हाईवे कितनी है? 1,86,908। ठीक है, तो ये स्टेट हाईवे है। फिर बाद में यहाँ पे देखिए जिला सड़कें कुछ कम हुई हैं क्योंकि स्टेट हाईवे बाद में उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो इसमें कितनी है? आप अदर रोड और ये सब सारी चीज़ें मिला के आप देखिए कि 59,02,539 है। तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आगे भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएच नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईडब्ल्यू है, जो गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर सिलचर के निकट NH37 के जंक्शन पर समाप्त होता है। तो आप देख लीजिएगा, ये इस जंक्शन पे ही समाप्त हो रहा है। तो ये भारत का सबसे बड़ा NH है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं NH44 है, लेकिन NH44 में अगर देखिएगा आप स्टैटिस्टिक्स डाटा जो देखिएगा उसमें वो छोटा है, आगे आपको दिया गया है स्क्रीन पे, जिससे आप ये इवेलुएट कर सकें कि कौन सा हाईवे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना भाग है। तो भारत के कुल यातायात में अगर सड़क यातायात, अगर इस प्रश्न काल की बात की जाए 2014 में, तो ये 80% था। 31 मार्च 2019 तक में देखा जाए तो 63,32,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बनाया गया था, जो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणी है। प्रश्न काल में ये 65% माल यातायात का तथा 80% यात्री यातायात का। तो इसमें क्या कुल यातायात पूछा गया है ना, तो इसमें दिया जाए परिवहन सड़कों द्वारा। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 69% माल यातायात और 90% यात्री यातायात का परिवहन किसके द्वारा होता है? सड़कों द्वारा होता है। तो इसमें आप बी आंसर मानिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है? प्रश्नकाल के संदर्भ में वर्ष 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने थे? 64 थे और इनकी लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं? 599 नेशनल हाईवे, ठीक है। तथा उनकी कुल अनुमानित लंबाई कितनी? 1,32,500 किलोमीटर थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जो थी 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1,40,995। लेकिन अगर आप भारत 2023 देखेंगे तो उसमें यह लिखा गया है कि 30 नवंबर 2022 तक नेशनल हाईवे कितनी है? 1,44,634 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे कि जिससे डाउट हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, ठीक है। प्रश्नकाल में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या था? NH7, ठीक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता था। 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार NH27EW मतलब ईस्ट वेस्ट को पोरबंदर से गुजरात से चलकर सिलचर असम तक यह राजमार्ग 4112.62 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यह राजमार्ग असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो आप इसे आप समझ सकते हैं कि NH27EW अभी सबसे बड़ा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित से होकर गुजरता है। तो इसमें आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो NH4 अब क्या हो गया है? 2010 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था नेशनल हाईवे का, तो उसमें NH48 हो गया है, ठीक है। वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, जिसकी कुल लंबाई 330.70 किलोमीटर है। तो NH4 कहाँ पे है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है? आप ऊपर देख सकते हैं कौन सा प्रदेश है जहाँ से नहीं गुजर रहा है। देखिए ऊपर में क्या, कौन सा प्रदेश है? देखिए महाराष्ट्र से गुजर रहा है, आंध्रा से गुजर रहा है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कर्नाटका से गुजर रहा है और तमिलनाडु से भी गुजर रहा है। देखिए महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो सारे आप देख सकते हो ऊपर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसको मैच करना है, जुड़े शहर और इस राजमार्ग से क्या ये शहर जोड़ते हैं। तो इसमें ये डी है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लीजिए कैसे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे NH4 क्या है? मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर। NH6 कहाँ पे? शिलोंग, आइजोल, ठीक है। NH15 कहाँ पे है? तेजपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ठीक है। तो ये NH6 किस में समाहित हो गया है? NH53 एवं NH49 में समाहित हो गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नया NH जो 6 है, मेघालय के जोरबत को मिजोरम के सैलिंग से जोड़ता है। NH6 कहाँ पे है? मेघालय, ठीक है। उसके जोरबत को मिजोरम के सैलिंग से जोड़ता है। इस प्रकार इसका विस्तार मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में है। NH15 असम के बायहटा चराली को अरुणाचल प्रदेश के वाकड़ों से जोड़ता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं तो क्या है ये। ऊपर एक बार फिर इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ से NH4 किसको जोड़ा? मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए इसका उत्तर कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है इसमें देखिए उत्तर प्रदेश दिया गया है, ठीक है। अब दिए गए विकल्पों में प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 31 मार्च 2019 की स्थिति के आधार पर दिए गए आंकड़ों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई 17,757 किलोमीटर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लंबाई है नेशनल हाईवे की। दूसरे नंबर पे कौन है? 11,737 किलोमीटर लेकर उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पे 10,342 राजस्थान है और फोर्थ नंबर पे है अपना मध्य प्रदेश 8,772 किलोमीटर, चौथे स्थान पे, ठीक है। कर्नाटक इसमें 5वें स्थान पे 7,335 किलोमीटर लेके। आइए चलिए आगे चलते हैं, भारत के निम्न राज्यों में किसके प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है? प्रांतीय राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र ही है। ये देख ले सकते हैं आप कि 31 मार्च 2013 तक, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, ये 13 का प्रश्न है, तो इसके अनुसार ये 2013 का ये देख लीजिए। लेकिन 2018-19 अभी की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र 32,005 किलोमीटर स्टेट हाईवे इसके पास है, 16,746 स्टेट हाईवे गुजरात के पास है, राजस्थान के पास है 15,061 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास 7,427। तो ये स्टेट हाईवे की दूरी है, आप इसे देख के समझ सकते। स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में किस राज्य में राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? अभी ऊपर हमने पढ़ा है महाराष्ट्र के पास है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पे कौन सही है? सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड से कीजिए। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर और को द्वारका से जोड़ता है। तो अभी देखिए इसमें 20 सही है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है।
चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक इसमें क्या मिस है ऊपर वाले में, चेन्नई को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये तो नहीं सही है एक। अब देखिए दूसरे को देखते हैं, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है, तो ये दूसरा तो सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो 3 भी सही है। लेकिन इसमें सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से किसको जोड़ता है, पोरबंदर को जोड़ता है। तो इसमें आपने देखा गलियारा सिलचर से द्वारका को, तो द्वारका वाला भी तो गलत है, तो 2 और 3 सही है इसमें। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये क्या है, नेशनल हाईवे से संबंधित है, इसके विकास से है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो कहाँ किसको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। तो इसी को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, राजमार्गों के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि राजमार्गों के विकास से संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारे के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। किसको किसको जोड़ा जाना चाहिए, पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को, ठीक है, जोड़ा जाना चाहिए 4 लेन रोड से, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो कहाँ पे काटते हैं, ये देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को कहाँ पे, झांसी में, उत्तर प्रदेश में काटते हैं, इसीलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो समझ के कहाँ पे काटते हैं, ये झांसी पे, ठीक है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन एक केंद्रों को जोड़ता है, ठीक है। तो किसको जोड़ता है, सिलचर एवं पोरबंदर को, पूर्व एवं पश्चिम, ठीक है। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, झांसी है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे को मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, झांसी में मिलेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण किस क्रम में ले आना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा उत्तर में देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे आगरा हो गया, ठीक है। आगरा के बाद अगर देखेंगे तो ग्वालियर, ग्वालियर के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, नागपुर, नागपुर के बाद कृष्णागिरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया BDAC। आप देखिए फर्स्ट इसका आंसर। प्रश्नानुसार दिए गए नगरों को उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सह आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णागिरी। तो नागपुर यहाँ देखिए महाराष्ट्र में, देन तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे पे कौन स्थित है, आगरा, ठीक है। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है, तो इसमें कौन सा, मुंबई और पुणे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6 पथ गामी एक्सप्रेस मार्ग है। यह मुंबई को कलाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें भोपाल नहीं जुड़ा, बाकी आगरा, धुले, ग्वालियर ये सब जुड़े हुए हैं, भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर कौन है, भोपाल। तो इसमें देख लीजिए ना, अभी आगरा भी हो गया, धुले भी हो गया, नासिक, ठाणे, मुंबई, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे, मुंबई। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, तो ग्राम सड़क योजना इसमें क्या है, ये उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु, किसके विकास हेतु, सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कें, मतलब सभी मौसम जिसमें बरसात भी है, गर्मी भी है, शीत ऋतु भी है, सभी मौसम के लिए से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्न भारतीय राज्यों को उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें देख लीजिए, पंजाब 2018-19 का ये डेटा है, रिकॉर्ड है, अभी इसी डेटा से ही सारी बुक्स पब्लिश हो रही हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूतल मार्ग में अगर देखा जाए तो इसमें पंजाब कितना है, पंजाब में 293.59 किलोमीटर, तमिलनाडु में 208.47 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 206.97 किलोमीटर, हरियाणा में 113.75 किलोमीटर। तो ये है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें पंजाब है। पंजाब का प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूतल मार्ग में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं।
भारतीय परिवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है, क्या ये सही है? आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन की आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 और 4 सही है, 2 और 4 इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 और 4 सही है। 2 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है। राजमार्ग 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये क्वेश्चन IAS 2002 में पूछा गया था, तो उस समय 7 क्या था, सबसे बड़ा राजमार्ग था। तो उसमें 7 जो ओल्ड था वो सबसे बड़ा राजमार्ग था, जिसकी लंबाई कितनी थी, 2369 किलोमीटर, जो वाराणसी से होता था और किसको जोड़ता था, होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता था, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क नेटवर्क का लगभग 2% है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 2% है। यह उसकी आवश्यकता का 40 से 45% की पूर्ति करता है, ठीक है। किंतु अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार कथन 2 और 4 सही है। कथन 2 और 4, प्रश्नकाल के दौरान राज्यों में गोवा की भूतल मार्ग सघनता सर्वाधिक थी। गोवा में सघनता ज़्यादा थी मार्ग की। सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता सर्वाधिक है। 2018-19 में, अभी में क्या है, भूतल मार्ग की सघनता किसमें ज़्यादा है, केरल में, ठीक है। वर्तमान में संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 EW ईस्ट वेस्ट भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखते हैं। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। तो इसमें ये देखिए, इसमें 2 दिया गया है, लेकिन इसके पहले पढ़ लीजिए। विकल्प में दिए गए चारों राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 4, 8 में से कोई भी राजमार्ग अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक नहीं जाता है। अब नीचे ऐसे 4 राजमार्गों का नाम दिया गया है, ये ओल्ड हैं, पहले टाइम पे ये जो राजमार्ग थे कैसे कैसे जाते थे, तो मार्ग इसका दिया गया है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा। पूरे अगर सड़क परिवहन में देखें, इनका प्रतिशत कितना है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था 2, लेकिन अगर देखा जाए तो 40% सड़क परिवहन का भागीदारी राष्ट्रीय राजमार्ग की है, ठीक है। आगे देखते हैं। 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, 1,32,499 किलोमीटर, जो देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2.09% था। किंतु संपूर्ण देश की सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा ही संपन्न होता है। देखिए, राजमार्ग तो कई हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट हाईवे भी है और जिला की सड़कें भी हैं, और उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो प्रतिशत है सड़कों में 2.09% है, लेकिन अगर देखा जाए सड़क यातायात का 40% काम इसी पे होता है, नेशनल हाईवे पे, ठीक है। सड़क परिवहन का ये जो रिपोर्ट था 2021-20 के अनुसार देश में राजमार्गों की कुल जो लंबाई थी 1,40,995 है, लेकिन भारत 2023 में ये कितने, 1,44,000 समथिंग, 1,45,000 के पास में बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में लंबाई किसकी सर्वाधिक, NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। तो पुरानी संख्या के आधार पर, अगर पुरानी संख्या 2010 में इनका नाम चेंज हो गया था सभी राजमार्गों का, लेकिन उसके पहले की ये देखा जाए 2008 का क्वेश्चन के आधार पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 3 है, दिए गए विकल्प में सर्वाधिक 712 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1161 किलोमीटर थी, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी लंबाई, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो किसकी सबसे अधिक लंबाई है, कोलकाता हजीरा, ठीक है। देखिए, कोलकाता हजीरा का जो लंबाई है इसमें 1949 किलोमीटर है, जो इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी में वर्तमान में NH27 EW ईस्ट वेस्ट का 4112.62 किलोमीटर है। ये सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे है भारत का, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको बताना हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। बाकी इसमें हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग है, सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी सही है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, ये भी सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, हैदराबाद, ठीक है। आगे इसके उत्तर में चले जाते हैं। तो हल्दिया से प्रयागराज तक का राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो इसका क्या है, 1 नंबर। नासिक और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 अवस्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 और 3 को वर्तमान में NH60 कर दिया गया है, के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग संख्या 2 से जुड़े हुए हैं। देखिए, पीछे लिखा गया था ना, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, तो ये 2 संख्या 2 से जुड़े हुए हैं। पुराना NH2 अब नए NH19GQ एवं NH44NS में समाहित हो है, ठीक है। तो पुराना NH2 अब किस में है, NH19GQ एवं NH44NS में समाहित हो गया। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है, सिकंदराबाद में, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में देखिए व्यवस्थित है ही। अब इसमें ये देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या है। 2019 तक सब स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों तथा उनके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का क्रम वर्तमान में निम्नानुसार है, ठीक है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश
में 2537 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग नागालैंड में इसमें कितना है 1548, मिजोरम में 1423 और सिक्किम में 463 किलोमीटर। ABCD 1 2 3 4। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? पीर पांजाल के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अतः विकल्प बी सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो 7 राज्यों से। ठीक है, आगे देखते हैं। कोहिमा से कोट्टयम तक यदि सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण किया जाए तो वह मार्ग नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों से होकर गुजरेगा। अतः कोहिमा से कोट्टयम तक की सड़क यात्रा करने पर 7 राज्यों से अवश्य गुजरना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? देखिए उत्तर पढ़ते हैं। 5 मार्च 2010 को भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या को परिवर्तित कर दिया गया। 2010 में सारे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के संख्या को परिवर्तित किया। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जारी की गई। इस नवीन सूची के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संबंधित राज्य की सूची निम्नवत है। अब इसमें मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, देखिए NH3, तो ये कहाँ? पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, NH12 में देखते हैं, NH12 पश्चिम बंगाल में है। NH7 को देखते हैं, NH7 असम त्रिपुरा में है। NH7 देखते हैं, NH7 कहाँ पे है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। NH8 देखते हैं, असम त्रिपुरा में है। तो कोई भी ऐसा नहीं है इसमें। तो उपयुक्त में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। यदि पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या पर आधारित हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग ओल्ड 8 नेशनल हाईवे जो था संख्या नंबर, वो गुजरता था मध्य प्रदेश से। ठीक है, प्रश्न में स्पष्टता का अभाव है चूंकि प्रश्न वर्ष 2020 में पूछा गया तथा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या प्रभावी हो गई, इसलिए यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। मतलब ये प्रश्न ही सही नहीं है। इंदौर जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को संशोधित नंबर क्या है? तो संशोधित नंबर इसमें क्या है? 52 है। ठीक है, किसको किसको जोड़ना है? इंदौर से जयपुर को। ठीक है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें सड़कों का घनत्व किसमें सर्वाधिक है? केरल में। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक की स्थिति प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क का घनत्व इस तरह का था। देखिए इसमें केरल में 6690.30 किलोमीटर ये है घनत्व। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा, इसमें क्या हो रहा है कि इसके बाद कौन है? गुजरात, उस पंजाब का है। फिर देखिए यहाँ पे कौन है? गुजरात है, और उसके बाद हरियाणा है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? इसको आप नीचे भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ से? जबलपुर से होकर गुजरता है। 19 कहाँ से? खजुराहो से। 46 भोपाल से। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से होकर गुजर रहा है। लास्ट प्रश्न ये है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है? तो कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सड़कों की लंबाई के भारत में प्रथम पायदान पर है। धन्यवाद।